हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी साथियों से उम्मीद होगी कि कहानी पे आप ध्यानपूर्वक बने रहेंगे, जिससे आप कहानी का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी कहानियाँ लेकर के उपलब्ध रहेंगे, जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके। तो चलिए कहानी पे हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि कहानी है कि हर पांडव के साथ कितने दिन रहती थी द्रौपदी और कैसे पत्नी के रूप में बांटा समय, ये मुख्य पॉइंट है। इसी पे हम जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। साथियों, जैसे महाभारत की एक कथा है कि द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से विवाह किया। फिर सबने मिलकर आपस में तय किया कि वह हर भाई के साथ कितने दिन रहेगी। इस दौरान कोई भी पांडव भाई उस निजता को भंग नहीं करते थे, जो कि इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। साथियों, कि द्रौपदी ने पत्नी के तौर पर हर पांडव के साथ रहने का समय बांटा था। दूसरा पॉइंट है, हर पांडव इसका पूरा पालन करते थे कि निजता भंग नहीं हो। तीसरा पॉइंट है साथियों, ये बस एक बार ही टूटी, वो अर्जुन के द्वारा। तब क्या हुआ साथियों, जब द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुई, तो एक नियम भी बताया गया कि विवाह के बाद वह उनके साथ कैसे रहेगी। निजता के इस नियम का हर पांडव भाई ने कड़ाई से पालन किया। फिर साथियों, एक बार अर्जुन ने इसका उल्लंघन किया तो खुद को ही 12 साल के निर्वासन की सजा दे दी। तो क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी पत्नी के तौर पर हर भाई के साथ कितने समय तक रहती थी? फिर साथियों, महाभारत में इस घटना का उल्लेख किया गया है कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, तो अर्जुन ने अनजाने में उनके कक्ष में प्रवेश कर लिया। इस घटना ने पांडवों के बीच स्थापित नियम और उनकी आपसी मर्यादा का परीक्षण किया। जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, तो साथियों तय हुआ कि द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के साथ रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है उस पर बात करते हैं। द्रौपदी ने पांडव भाइयों के लिए बनाया क्या नियम, तो इस नियम पे भी हम जानकारी लेते हैं साथियों। जैसा कि इसी समय 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी के बीच एक नियम बनाया गया। इनके अनुसार जो पांडव उस अवधि में द्रौपदी के साथ होंगे, उस समय अन्य पांडव उनके निजी स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि साथियों कोई अनजाने में ऐसा करता है, तो उसे आत्मनिर्वासन यानी वनवास जाना पड़ेगा। फिर साथियों, द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर कितने दिन रहना शुरू किया, ये हम आपको आगे बताते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक कहानी का आनंद लें। साथियों, जैसा पॉइंट है कि केवल एक बार कैसे टूटा ये नियम, तो पहले जान लीजिए आप कि एक बार कैसे ये व्यवस्था टूट गई। और तब क्या हुआ, जब एक दिन अर्जुन को अपने धनुष और तीर की जरूरत पड़ी, तो ये युधिष्ठिर कक्ष में रखे थे। तब साथियों युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने निजी कक्ष में बिल्कुल अकेले थे। फिर अगला पॉइंट है इसमें कि अर्जुन ने तब द्रौपदी और युधिष्ठिर की निजता को तोड़ा था। साथियों, अर्जुन को पता था कि नियम के अनुसार उन्हें कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए साथियों उन्होंने नियम तोड़कर कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्होंने नियम तोड़ा है। भले ही उनकी मंशा सही थी, नियम के अनुसार उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। यह निर्णय स्वयं अर्जुन ने लिया, क्योंकि साथियों पांडवों के बीच आपसी मर्यादा और धर्म का पालन सबसे ऊपर था। यानी आपसी मर्यादा और धर्म का पालन जो है सबसे ऊपर था। फिर बात करते हैं साथियों पॉइंट पे कि तब अर्जुन ने खुद को स्वनिर्वासित कर दिया। इस पॉइंट पे भी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी के माध्यम से। तो साथियों युधिष्ठिर ने अर्जुन के वनवास जाने के निर्णय का सम्मान किया। अर्जुन इस वनवास के दौरान 12 वर्षों तक अलग अलग स्थानों पर रहे। उन्होंने इसी दौरान उलूपी यानी नागकन्या, चित्रांगदा
और सुभद्रा से विवाह भी किया। साथियों, दिव्यास्त्रों का अभ्यास किया, तब करके शिव को खुश किया। किसने? अर्जुन ने। फिर साथियों, हर पांडव के साथ कितने समय तक रहती थी द्रौपदी, इस पॉइंट पे भी हम आपके बीच उल्लेख करते हैं। तो अब आइए जानते हैं साथियों, द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर रहने का समय किस तरह बाधा हुआ था। महाभारत के कुछ संस्करणों और विभिन्न व्याख्याओं में ये कहा गया है कि द्रौपदी के साथ प्रत्येक पांडव के रहने की अवधि साथियों 2 महीने और 12 दिन यानी 72 दिन थी। इससे पूरे वर्ष पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का 360 दिन का चक्र पूरा हो जाता था। फिर क्या था साथियों, हालांकि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय संस्करणों में इस अवधि में अंतर है। दक्षिण भारतीय महाभारत के संस्करणों और उससे जुड़ी कहानियां में कहा गया है कि द्रौपदी हर पांडव के साथ 1-1 साल के लिए रहती थी। फिर जैसा कि आगे बढ़ते हैं साथियों, एक कॉन्सेप्ट और है, उस पर बात करते हैं। तो है कॉन्सेप्ट कि तब दूसरे पांडवों के साथ उसका आचरण कैसा होता था, यानी द्रौपदी का आचरण कैसा होता था, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, कहानी में बने रहें। साथियों, जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ रहती थी, तब दूसरे पांडव भाइयों के साथ उसका आचरण बहुत संतुलित, मर्यादित, स्नेहमय और सम्मानपूर्ण होता था। तब वह दूसरे पांडवों पर कोई अधिकार नहीं जताती थी, न ही उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती थी। उसका व्यवहार साथियों कभी दूसरे पांडवों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं होता था। जबकि साथियों द्रौपदी एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी। जब पांडव किसी कठिनाई या संकट में होते थे तो वह सभी को एक सम्मान, सलाह और प्रेरणा देती थी। वनवास के समय भी द्रौपदी ने सभी पांडवों को समान भाव से देखा और उनका ख्याल रखा। फिर जैसा कि आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो पांचों पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी के कितने पुत्र थे, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, कितने पुत्र थे? तो महाभारत में द्रौपदी के पांचों पांडव भाइयों से 5 पुत्र हुए, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है। साथियों, इन पांचों ने महाभारत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अश्वत्थामा के हाथों धोखे से मारे गए। जब रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप में घुसकर सोते समय उनकी हत्या कर दी। अब जानते हैं कि किस पांडव भाई से द्रौपदी को कौन सा पुत्र हुआ। तो साथियों, जान लेते हैं। प्रतिविंध्य यानी युधिष्ठिर के पुत्र थे। उसे युधिष्ठिर का गुणी और धर्मशील पुत्र माना जाता है। फिर क्या है? सुतसोम यानी भीम के पुत्र थे। सुतसोम को भीम की शक्ति और साहस का उत्तराधिकारी माना जाता है। फिर है श्रुतकीर्ति यानी अर्जुन के पुत्र। साथियों, वह अर्जुन के गुणों और पराक्रम का प्रतीक थे। फिर क्या था? श्रुतसेन यानी नकुल के पुत्र। साथियों, श्रुतसेन को नकुल के सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। फिर हैं शतानीक यानी सहदेव के पुत्र। साथियों, शतानीक जो है सहदेव की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का प्रतिनिधित्व करते थे। तो साथियों, ये पांचों उप पांडव महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े। हालांकि उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी उनके पांडव पिताओं को मिली थी। तो ये साथियों, ये रहा हर पांडव के साथ कितने दिन रहती थी द्रौपदी, कैसे पत्नी के रूप में बांटा समय, और इनके उप पांडव पुत्रों में कितने पुत्र थे और किनके कौन पुत्र थे, उनकी वीरता क्या थी, किस प्रकार से द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ पत्नी धर्म निभाया, उसी के बारे में जानकारी हम आपके बीच साझा किए। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को कहानी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो
हम साथ ही साथ आपसे आग्रह करते हैं कि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर उपस्थित रह सकूं जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके। तो चलिए हम यहीं पे आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं और आप बने रहें। अगले टॉपिक पे हम कहानी लेकर आपके बीच ज़रूर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों। आई लव यू।